तो सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार। अभी मैं आपका जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है 2025 का, जो सबसे हमारा एक बहुत दिन से, बहुत टाइम से, बहुत सारे लोगों ने इसका इंतज़ार किया इस पल का। तो 2025 में हमारा स्टार्टिंग से जो 14 जनवरी से ही हमारा महाकुंभ का स्टार्टिंग हो गया। तो जो मेरा पुरी का जो सीरीज़ चल रहा है, इसीलिए इस बीच में मैं ये वीडियो अपने महाकुंभ का जो मैंने विज़िट किया, मैं वो वीडियो डालूँगा उसमें बीच में। क्योंकि अभी जैसा आप लोग को पता ही है कि एक वहाँ पे काफ़ी कुछ हैपनिंग हो गया। जैसा कि मौनी अमावस्या में हम लोग ने सुना कि वहाँ पे भगदड़ हो गया, वहाँ पे एक एक्सीडेंट भी हो गया। तो उसके बाद से, क्योंकि मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा ये एक दायित्व बन गया था कि मैं भी वहाँ जाके देखूँ कि आखिर एक्चुअल में स्थिति क्या है वहाँ पे, जब हम अगर कोई विज़िट करना चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज़ हैं जो इस टाइम में महाकुंभ के विज़िट करना चाहते हैं। तो वो अभी वहाँ पे जाने लायक कैसा कंडीशन है, वहाँ पे क्या है, उस चीज़ को मैं खुद विज़िट करके फिर मैं आपको बताना चाह रहा था। इसीलिए मैं अपने पूरी सीरीज़ के बीच में ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली जो मैंने जो विज़िट किया प्रयागराज महाकुंभ का, वो 1 फरवरी को मैं वहाँ पे विज़िट किया। 1 फरवरी को मैं वहाँ पे गया, और जो मेरा मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट था वो वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि बनारस से प्रयागराज, जो बनारस से मैं ट्रैवल किया प्रयागराज के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस से, जो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे बनारस से खुलती है और पहुँचती है आपका 7:30 बजे प्रयागराज। ये सीधे प्रयागराज जंक्शन पे ही इसका स्टॉपेज है। वहाँ पे फिर जो कुंभ का जो मेला परिसर है वो मैंने घूमा, वहाँ पे कवर किया। और वो पूरा जो मेरा विज़िट है वो अभी मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ, वो आप देखिए। और एक्चुअल मैंने क्या फ़ील किया, मैं उसमें उस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रयागराज मेला क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो आपको एक्चुअल में क्या स्टेटस है अभी वहाँ पे आने से, क्या प्रॉब्लम होगा, क्या नहीं होगा, आप किस तरह से वो प्लेस विज़िट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं उस वीडियो में पूरा आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए, प्रयागराज का जो महाकुंभ है उसको हम लोग कवर करते हैं। और आप देखिए अब अगला वीडियो हम लोग पूरा उसका, मेरा वीडियो को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। और हम लोग इस पूरे मेला क्षेत्र का मेरा क्या एक्सपीरियंस है मैं वो भी आपको बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, महाकुंभ प्रयागराज 2025 के सबसे पहले हम लोग बाथिंग डेट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले 13 जनवरी से स्नान स्टार्ट होके 26 फरवरी तक ये पूरा स्नान चलेगा, जिसका पूरा डिटेल्स देखिए आपके सामने में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं महाकुंभ के सफ़र को। तो मैं वाराणसी से प्रयागराज तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ बाय ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका टोटल डिस्टेंस है 124 किलोमीटर, और हम प्रयागराज इस ट्रेन से पहुँचेंगे। तो अभी मैं वाराणसी स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ने के लिए निकल चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफ़र को। तो सुबह 6 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस से हमने वाराणसी से अपने सफ़र की शुरुआत की, और अब आप देखिए 7 बजे के आसपास हम लोग मेला क्षेत्र में इंटर कर चुके हैं, जो कि प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र है। ये जो आप ब्रिज के नीचे पूरा देख रहे हैं, यही है पूरा मेला क्षेत्र। साधु संत लोगों के समागम से ये पूरा मेला क्षेत्र एक अलौकिक क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे एक अलग टाइप की एक ऊर्जा आपको फील होगी। और ये देखिए पूरा मेला क्षेत्र इस समय आपको ब्रिज से पूरा दिखाई देता हुआ। आप यहाँ से एक अंदाज़ लगा सकते हैं, जैसे कि आज दिनांक 1 फरवरी 2025, तो कितना भीड़ है या यहाँ पे किस तरह का माहौल है, कि यहाँ से पूरा आपको अंदाज़ लग जाएगा। तो सामने में आप जो ब्रिज देख रहे हैं वो रोड ब्रिज है, उसको शास्त्री ब्रिज बोला जाता है। जब आप बनारस वाराणसी से प्रयागराज की तरफ आएंगे तो इस ब्रिज से होते हुए आप प्रयागराज में इंटर करेंगे। तो उस ब्रिज से भी मेला क्षेत्र आपको पूरा दिखाई देगा नीचे में। और हम जो रेलवे ब्रिज से जा रहे हैं इससे भी पूरा मेला क्षेत्र आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये रेलवे ब्रिज, इस ब्रिज के ठीक पहले झूसी स्टेशन पड़ा था, और इस ब्रिज के ठीक आगे प्रयागराज रामबाग नाम का स्टेशन आएगा, जो ये ब्रिज इन दोनों स्टेशन को कनेक्ट करता है। तो आप नीचे में देखिए पूरा मेला क्षेत्र आपको विजिबल हो रहा है। बहुत ही एक दिव्य अनुभूति। ये देखिए ये रोड है, इसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको यहाँ दिख रहा है। अभी 7 बजे सुबह का टाइम हो रहा है। तो जो अगला जो शाही स्नान है वो है 3 फरवरी 2025, बसंत पंचमी का जो कि स्नान है। तो अभी आप जो नीचे में नदी देख रहे हैं यही है गंगा नदी। गंगा माँ के दर्शन हमें होते हुए, और यही गंगा नदी आगे जाके, जो आप आगे रोड ब्रिज देख रहे हैं उसी के आगे जाके
ये यमुना नदी के साथ में गंगा नदी का संगम होता है। तो यहाँ से इस ब्रिज से नियर अबाउट वो संगम का जो पॉइंट है वो 4 किलोमीटर के आसपास में, जब आप आगे बढ़ेंगे तो 4 किलोमीटर आगे बढ़ने पे वो संगम का क्षेत्र आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं अभी कैसा स्थिति है मेला क्षेत्र में। तो अभी देखिए थोड़ा धुंध भी है, इसलिए विजिबिलिटी भी उतनी क्लियर नहीं हो रही है। हम लोग जब मेला क्षेत्र में आएंगे तो मैं इसी ब्रिज के नीचे से होते हुए संगम नोज़ के तरफ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं उस समय आपको पूरा सब दिखाऊंगा वहाँ पे मेला की क्या स्थिति है। तो अभी हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस इस ट्रेन से एकदम राइट टाइम जो कि चल रही है, तो ज़्यादा इसमें टाइम आपको ट्रैवल टाइम लगता नहीं है। 7:30 बजे तक हम लोग प्रयागराज स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। तो ब्रिज ख़त्म होने के तुरंत बाद ही देखिए ये जो स्टेशन है प्रयागराज रामबाग, ये स्टेशन रेलवे स्टेशन आ जाएगा। यहाँ से भी बहुत सारी जो कुंभ स्पेशल ट्रेन है वो अभी रेलवे ने स्टार्ट की हुई है। तो ये स्टेशन पे वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ रुकेगी नहीं, वो सीधे प्रयागराज जंक्शन पे स्टेशन पे रुकेगी। फिर वहाँ से हम लोग को संगम नोस की तरफ में आना पड़ेगा। तो अभी प्रयागराज रामबाग स्टेशन वंदे भारत एक्सप्रेस क्रॉस करते हुए, तो वंदे भारत एक्सप्रेस ने हमें एकदम राइट टाइम 7:30 बजे सुबह के प्रयागराज जंक्शन पे हमें पहुंचा दिया। और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आई है। तो 6 नंबर में आने से आपको एक चीज़ ये फ़ायदा होगा कि फुट ओवर ब्रिज आपको कहीं चढ़ना नहीं पड़ेगा। 6 नंबर से आप डायरेक्ट एग्ज़िट कर सकते हैं। और अभी प्रयागराज जंक्शन पे कुछ रूल्स बनाए गए हैं एंट्री और एग्ज़िट के लिए। जैसे एग्ज़िट आपको सिर्फ़ और सिर्फ सिविल लाइन साइड से करना है और एंट्री सिटी साइड से करना है जहाँ पे प्लेटफॉर्म 1 नंबर है। तो 6 नंबर प्लेटफॉर्म से हम जो एग्ज़िट करेंगे वो सिविल लाइन साइड में ही हम एग्ज़िट करेंगे। और ये देखिए महाकुंभ में आपका स्वागत है 2025 इस स्टॉल में भी लिखा हुआ है। तो आप प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं कि इस ट्रेन के ही सारे पैसेंजर्स अभी उतरे हैं। तो प्लेटफॉर्म से एग्ज़िट करने के बाद ये प्रयागराज जंक्शन हमें पूरा सजा हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ से हमको कैसे ऑटो टोटो क्या मिलती है। हम लोग चलते हैं अभी। तो प्रयागराज जंक्शन सभी पैसेंजर्स का स्वागत अपने बाउंड्री वॉल पे की गई पेंटिंग के द्वारा कर रहा है। बहुत ही सुंदर पूरी पेंटिंग की गई है बाउंड्री वॉल्स में रेलवे स्टेशन के। आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी देखिए हम जो एग्ज़िट हो रहे हैं इस रास्ते पे कहीं पे भी आपको व्हीकल्स यहाँ पे नहीं दिखेंगे। यहाँ सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए ही अलाउड है। तो ये अच्छा भी है, इससे लोगों में आराम से वो एग्ज़िट हो सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ लोग चलने वाले ही लोग आपको मिलेंगे, कोई व्हीकल्स यहाँ पे नहीं मिलेगी। और जगह जगह पे देखिए पुलिस फोर्स भी दिखाई दे रही है जो पूरा हेल्प कर रहे हैं अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रहा है। जैसे मैंने भी उनसे पूछा था कि मुझे ऑटो या टोटो कहाँ से मिलेगी, तो ये रास्ता मुझे बताया गया, इस रास्ते के बाहर से हमें मिलेगा। तो देखिए महाकुंभ के लिए कितनी तैयारी की गई है, कितनी सुंदर ये पूरी पेंटिंग बाउंड्री वॉल में एक महाकुंभ से रिलेटेड सारी पेंटिंग्स हैं। और इससे पता चलता है कि कितने समय पहले से ही पूरी तैयारी किया जाने लगा था। तो अभी हम लोग इसी रास्ते से एग्ज़िट होते हुए जब हम बाहर पहुंचेंगे तो वहाँ पे हमें बताया गया है कि टोटो या ऑटो अवेलेबल रहेगा। वहाँ से हम संगम नोच की तरफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये पेंटिंग पूरी देखिए, बहुत सुंदर पूरी तैयारी की गई है। ये देखिए श्रद्धालुओं के स्वागत करता हुआ बोर्ड। तो जैसे ही हम एग्ज़िट हुए स्टेशन से वैसे ही हमें टोटो मिल गया। तो ये टोटो से अभी हम लोग सफ़र अपना ट्रैवल करते हुए आगे का। और देखिए इधर में भी पूरा रोड पे भी जगह जगह पे पूरा बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे महाकुंभ के स्वागत को लेके सभी श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया जा रहा है। और बहुत अच्छा पूरा सजाया गया। देखिए यहाँ पे भी संगम मार्ग लिखा हुआ है रोड के बगल में। तो मान लीजिए कोई जिसको जानकारी नहीं है, अगर वो भी जानना चाहता है तो वो पूरे बोर्ड हर जगह पे लगा दिए गए हैं जो जगह को डिफाइन कर रहे हैं कि संगम मार्ग कहाँ से है। तो अभी हमें टोटो एकदम इजली मिल गया।
तो फाइनली टोटो से मैं आ गया दारागंज घाट पे। दारागंज घाट बोलते हैं उस जगह को। वहाँ तक टोटो ने मुझे छोड़ दिया। और अब वहाँ से मैं, देखिए, ये घाट से होते हुए ये पूरा मेला क्षेत्र में हम प्रवेश कर चुके हैं, जो कि महाकुंभ मेला क्षेत्र है। सामने में आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, रेलवे ब्रिज, रोड ब्रिज सब दिखाई दे रहा है। इसी ब्रिज से होते हुए हमारी ट्रेन यहाँ से गई थी। तो इसी ब्रिज के नीचे से होते हुए अभी हम पूरा मेला क्षेत्र को आगे बढ़ के हम संगम नोस की तरफ में आगे बढ़ेंगे। तो दारागंज घाट पे मैं टोटो से उतरा। देखिए सामने में आप देख रहे हैं पूरा गंगा, ये गंगा नदी है। गंगा नदी का पूरा घाट बना हुआ है। यहाँ पे देखिए चेंजिंग रूम भी सब बने हुए हैं। ये जो रेड कलर में आप जो देख रहे हैं ये पूरा चेंजिंग रूम है। तो कितना अच्छा अरेंजमेंट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, किसी भी श्रद्धालु को कोई तकलीफ़ ना हो, सब चीज़ का ध्यान रखा गया है। आप देखिए पूरा ये गंगा नदी का पूरा घाट है, इसको पूरा डेवलप किया गया है। आप यहाँ पे भी नहा सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि मेला क्षेत्र, जो पूरा मेला क्षेत्र है, प्रयागराज का मेला क्षेत्र है, वहाँ पे आप जितने घाट बनाए गए हैं आप कहीं भी नहा सकते हैं। सबका जो महत्व है, सबका जो वैल्यू है एक जैसा ही है। चाहे आप संगम घाट पे नहाइए, चाहे आप ये जो सामने में पूरे घाट देख रहे हैं आप इधर में भी नहा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप संगम में नहाएंगे तो ही आपको उसका वैल्यू वहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ जितने प्रयागराज मेला क्षेत्र में जितने घाट बनाए गए हैं सबका एक जैसा ही वैल्यू है। तो ये देखिए आपको जो ठीक सामने में रेलवे ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये पुराना रेलवे ब्रिज था। यहाँ से पहले ट्रेन जाती थी, अभी ये यूज़ में नहीं है। और इसके ठीक आगे वाला जो रेलवे ब्रिज है उसी से हम लोग मॉर्निंग में वंदे भारत एक्सप्रेस उसी वाले ब्रिज से होके ट्रेन आई थी। तो वो अभी नया रेलवे ब्रिज बन गया है। और ये जब ठीक जो आपके सामने दिख रहा है ये पुराना रेलवे ब्रिज है, ये अभी यूज़ में नहीं है। और ये देखिए पूरा मेला क्षेत्र। तो इस जगह से, जो कि दारागंज घाट में हम जब उतरे, तो वहाँ से उतरते ही आप थोड़ा दूर आगे बढ़ेंगे तो आपको ये ब्रिज वाला एरिया आ जाएगा। और फिर यहाँ से नीचे से होते हुए हम लोग सीधे संगम घाट की तरफ में आगे बढ़ेंगे तो लगभग 4 किलोमीटर के बाद में संगम घाट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मेला क्षेत्र आपका पूरा बहुत पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। बहुत बड़े एरिया में पूरे मेला क्षेत्र को बनाया गया है, जो कि क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो उसके लिए मेला क्षेत्र को भी बहुत ही बड़ा रखा गया है। 40 से 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। और दुनिया का ये सबसे बड़ा मेला है जहाँ पे इतने सारे लोगों, इतने सारे श्रद्धालु लोगों की उपस्थिति होती है। तो ये है वो नया वाला रेलवे ब्रिज जो अभी यूज़ में है। इसको कुछ टाइम पहले ही बनाया गया है। और ये आगे जो आपको दिखाई दे रहा है ये है रोड ब्रिज, जो कि वाराणसी से प्रयागराज को कनेक्ट करता है। इसी रोड ब्रिज में झूसी से होते हुए आपको ये प्रयागराज की तरफ में आता है। एक तरफ झूसी है, एक तरफ प्रयागराज है। तो ये पूरा देखिए मेला क्षेत्र में आपको यहाँ श्रद्धालु हर जगह पे दिखाई दे रहे हैं। तो आज उपराष्ट्रपति जी का भी मेला क्षेत्र में विजिट है, वो भी आ जाएंगे यहाँ पे। तो मौसम की अगर हम बात करेंगे तो दिन के टाइम में नॉर्मल टेम्परेचर है और रात और सुबह के टाइम में थोड़ा ठंड आपको फील होगा। और दिन के टाइम में एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है इधर में। तो ये देखिए यही है रोड ब्रिज, इसको भी पूरा पेंट किया गया है। ये जो रोड ब्रिज जिसको हम शास्त्री ब्रिज भी बोलते हैं। अब इसके अंदर से होते हुए अभी हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं संगम घाट की तरफ में। और इधर में देखिए पूरे श्रद्धालु लोग। जैसे जैसे हम लोग संगम घाट की तरफ में आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी आपको भीड़ वहाँ पे दिखाई देगी। तो अभी तक तो मुझे यहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। आराम से हम अपने सफ़र को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए अब प्रयागराज मेला क्षेत्र के मैप के बारे में देखते हैं। ये देखिए मैप। तो इसमें पूरे प्रयागराज मेला क्षेत्र को दिखाया गया है, जिसमें यमुना और गंगा नदी के संगम को दर्शाते हुए
पूरे मैप को, मेला क्षेत्र को दिखाया गया है। लेकिन इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप जिस जगह भी आएंगे आपको प्रॉपर साइन बोर्ड हर जगह पे मिलेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये महाकुंभ मेला इतना स्पेशल क्यों है, इसके बारे में हम लोग अभी जानकारी लेते हैं। प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला हो रहा है, इस मेले में 40 से 45 करोड़ लोगों के आने के अनुमान हैं। ये मेला इतने बड़े गैदरिंग के कारण ये मेला जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग मेला बन जाता है। तो महाकुंभ मेला की अभी हम और ख़ासियत के बारे में बात करते हैं। तो अभी आप अगर हम कुंभ मेला को अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे तो इसके 4 टाइप्स होते हैं, चार चार टाइप्स होते हैं अलग अलग कुंभ मेलास के। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कुंभ मेला के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो कुंभ मेला होता है ये हर 4 साल में रोटेट होता रहता है, हर 4 साल में लगता है ये। और ये रोटेट होता रहता है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। ये चारों लोकेशन में हर 4 साल में ये रोटेट होता रहता है। तो कुंभ मेला जो कि 4 अलग अलग जगहों पे लगता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसमें से एक जगह है हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड राज्य का एक ज़िला है। और इसमें गंगा रिवर के बैंक पे हरिद्वार का कुंभ होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रयागराज। प्रयागराज को आपको पता ही है, प्रयागराज में गंगा रिवर और यमुना रिवर का संगम होता है, तो उसके बैंक में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। और ये उत्तर प्रदेश राज्य में ये एक डिस्ट्रिक्ट है। तो तीसरा लोकेशन जहाँ पे कुंभ मेला आयोजित होता है वो है उज्जैन। उज्जैन में शिप्रा नदी के बैंक में कुंभ मेला आयोजित होता है। उज्जैन आपका मध्य प्रदेश राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है। और जो चौथी जगह है, जो चौथा प्लेस है, वो है नासिक। नासिक महाराष्ट्र राज्य में पड़ने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है। और इसमें गोदावरी रिवर के बैंक में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं अर्ध कुंभ मेला की। तो अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में लगता है ये मेला। और ये सिर्फ 2 जगहों पे ही होता है, एक है आपका प्रयागराज और दूसरा है हरिद्वार। तो चलिए अब बात करते हैं मेला के तीसरे प्रकार की, जो है पूर्ण कुंभ मेला। तो पूर्ण कुंभ मेला को फुल कुंभ मेला भी बोला जाता है। और ये हर 12 साल में होने वाला मेला है। ये जो मेला है ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में ही होता है। तो इस टाइम में ग्रहों की एक विशेष स्थिति होती है, जिसमें 12 साल में प्रयागराज में ये कुंभ मेला, जिसको कि हम फुल कुंभ मेला या पूर्ण कुंभ मेला बोलते हैं, वो आयोजित किया जाता है। तो आप जानते हैं कुंभ मेले के अंतिम प्रकार के बारे में, जिसको कि हम बोलते हैं महाकुंभ मेला। और ये देखिए, ये सामने में आप जो गेट देख रहे हैं यही है नंदी द्वार। तो जब हम ब्रिज से अंडर पास से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये नंदी द्वार आपको पड़ेगा। बहुत ही भव्य इसको बनाया गया है, बहुत बड़ा गेट है ये। तो सारे डिवोटीज देखिए यहाँ से जाते हुए। तो चलिए अब बात करते हैं मेला के अंतिम प्रकार की, जिसको कि हम महाकुंभ मेला बोलते हैं। तो महाकुंभ मेला 12 पूर्ण कुंभ जो मेला होता है, जिसको कि हम फुल कुंभ मेला बोलते हैं, जब वो 12 बार कंप्लीट होते हैं तो महाकुंभ मेला को आयोजित किया जाता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, एक पूर्ण पूर्ण कुंभ जो है वो 12 साल में लगता है। और इस तरह के 12 पूर्ण कुंभ जब कंप्लीट हो जाएंगे तो महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसका मतलब 144 साल में एक बार होता है महाकुंभ। 144 ईयर्स में वन टाइम महाकुंभ मेला होता है। तो ये महाकुंभ मेला इस बार प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। प्रयागराज में ही होता है ये महाकुंभ या पूर्ण कुंभ मेला, वो दोनों ही प्रयागराज में ही होता है। तो ये इस बार 144 साल पूर्ण हो रहा है। तो आप इससे इसकी अहमियत समझिए। 144 साल में 144 साल बाद ये मेला आयोजित किया जा रहा है, जो इस बार 2025 में प्रयागराज में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं महाकुंभ मेला को। तो इसीलिए इसका बहुत ही सिग्निफिकेंस है, इसीलिए इसे महाकुंभ मेला बोला जा रहा है। तो इस समय ग्रहों की एक विशेष स्थिति होती है। तो ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है डिवोटीज के बीच में, जो जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये देखिए साधु सन्यासी लोग पूरा भजन कीर्तन यहाँ पे करते हुए। तो इस तरह का पूरा एक डिवाइन एटमॉस्फेयर है यहाँ। आप महाकुंभ मेला में परिसर में जब आएंगे, मेला क्षेत्र में,
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 144 साल 144 ईयर के बाद में महाकुंभ मेला होता है, जो कि प्रयागराज में होता है। और इस समय ग्रहों की एक विशेष स्थिति होती है। जो हमारे 4 ग्रह हैं, शनि, सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा, ये चारों ग्रह एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, जिसके कारण से ये इतना ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस है इस महाकुंभ मेला का। तो इस समय में जो ग्रहों की जो स्थिति होती है उसे बहुत विशेष, बहुत शुभ माना गया है। तो इसीलिए हम यहाँ पे महाकुंभ मेला का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सभी डिवोटीज़ के बीच में। और इतने सारे डिवोटीज़ आपको यहाँ पे श्रद्धा के साथ में यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। अभी देखिए पूरा मेला क्षेत्र में ये सब पूरा मेला क्षेत्र चल रहा है। तो अभी हम आगे बढ़ते हुए संगम नोज की तरफ में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं टोटो से प्रयागराज जंक्शन से मैं उतरा जो दारागंज का घाट है वहाँ पे। तो नियर अबाउट वो जगह 5 to 6 किलोमीटर के बीच में है प्रयागराज जंक्शन से जो दारागंज घाट का जो एरिया है। और फिर वहाँ पे टोटो ने हमें छोड़ दिया। वहाँ से जब हम मेला क्षेत्र में इंटर किए तो वही रेलवे वाला जो ब्रिज था, रेलवे और जो रोड का जो ब्रिज है उसके नीचे से होते हुए हम आगे संगम नोज की तरफ में बढ़ रहे हैं, जिसका डिस्टेंस नियर अबाउट 4 किलोमीटर के आसपास में है। तो ये आपको डिस्टेंस पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि अंदर मेला क्षेत्र में आप देख रहे हैं पूरा एक आपको एक भव्य अनुभूति होगी यहाँ पे। ये देखिए ये गेट, इस तरह से गेट यहाँ पे पूरे बने हुए हैं। और ये पूरा मेला क्षेत्र में डिवोटीज लोग का आना जाना देखिए लगा हुआ है। तो बहुत एक अद्भुत इन्वायरमेंट से होते हुए आप पूरा मेला क्षेत्र से होते हुए जब संगम घाट की तरफ में बढ़ेंगे तो एक बहुत ही दिव्य अनुभूति होगी यहाँ पे आपको। तो चलिए अब जानते हैं कि कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई। तो जैसा कि हम सभी लोग को पता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कलश जब निकला तो देवों और असुरों के बीच में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया अमृत कलश को पाने के लिए। तो अमृत कलश को बचाने के लिए इंद्र के पुत्र जिनका नाम जयंत था, उन्होंने कलश लेके वहाँ से जाने की उनको जिम्मेदारी दी गई, ताकि उनको कलश जो कि अमृत से भरा हुआ था उसको असुर से बचाया जा सके। तो जयंत जब कलश लेके वहाँ से निकले तो इसमें 4 देवों की और ड्यूटी असाइन की गई। तो सबसे पहले बृहस्पति देव की ड्यूटी जयंत को बाकी असुरों से बचाने की दी गई। उसके बाद सूर्य देव की ड्यूटी कलश को होल्ड करने के लिए दी गई। उसके बाद में चंद्रमा देव की ड्यूटी कलश से अमृत के बाहर ना आने के लिए दी गई, कि किसी भी तरीके से कलश से अमृत बाहर ना आ पाए। और लास्ट में शनिदेव की ड्यूटी मध्यस्थता के रूप में दी गई, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उन्हें मध्यस्थता करनी है। तो इस तरीके से देवताओं ने अमृत कलश को बचाने के लिए सबसे पहले अमृत कलश को हरिद्वार ले गए। वहाँ पे असुरों से बचाने के बाद अमृत कलश को प्रयागराज लाया गया। प्रयागराज में असुर और देवताओं के बीच में घमासान युद्ध चालू हो गया, जिसमें एक स्थिति ऐसी भी आ गई कि जब लगा कि असुर लोग अमृत कलश को पा जाएंगे, तो प्रयागराज में ऐसी स्थिति देखने के बाद तुरंत बृहस्पति देव, चंद्रमा देव, सूर्य देव और शनि देव वहाँ पे पहुँचते हैं अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए। और इसी समय में जो एक इन चारों ग्रहों की वजह से एक विशेष स्थिति बनती है, जो एक सीधे रेखा में आ जाते हैं, जो कि प्रयागराज में होता है, और अमृत कलश को बचा लिया जाता है। तो इसीलिए प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ की एक बहुत ही विशेषता है। यहाँ पे चारों ग्रह लोग के आने से अमृत कलश को बचाया जाता है। तो देवता और असुरों के बीच में 4 जगहों पे अमृत कलश को बचाने के लिए युद्ध किया गया था, जो 4 जगह इस प्रकार से हैं: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इन चारों जगहों पे अमृत कलश को छीना झपटी के लिए जो युद्ध हुआ, उसमें अमृत कलश से कुछ बूंदे अमृत की वहाँ बहने वाली नदियों में गिर गया, जिसके बाद से कुंभ मेला का आयोजन किया जाने लगा, क्योंकि ये सभी जगहें पवित्र हो चुकी थी। तो ये देखिए जो मेरे सामने में आप ये गेट देख रहे हैं,
यही है संगम द्वार। संगम द्वार गेट मेला क्षेत्र परिसर में है ये। तो संगम द्वार गेट आते ही आप समझ जाइए कि अब संगम, जहाँ पे नोज़, जहाँ गंगा नदी और यमुना नदी का संगम हुआ है, वो आने वाला है। इसी गेट के थोड़ा सा और आगे आप बढ़ेंगे तो वो नोज़ आ जाएगा। और यहाँ देखिए इस क्षेत्र में पूरा थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे लोग ज़्यादा दिखाई देंगे। संगम नोज में बाकी घाटों के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा भीड़ रहता है। ये देखिए ये है संगम द्वार। कितना बड़ा ये पूरा एक गेट तैयार किया गया है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा लोग ज़्यादा दिखाई देंगे। तो देखिए हर एज ग्रुप के लोग आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो संगम द्वार से होते हुए अभी हम आगे बढ़ेंगे संगम घाट की तरफ में। और यहाँ देखिए हर जगह पे पुलिस सहायता केंद्र ये सब भी है। तो अब हम पहुँचने वाले हैं संगम घाट एरिया में। इधर देखिए पुलिस के जवान आपको हर जगह पे दिखेंगे। पूरे मेला परिसर में हर जगह पे ये गश्त कर रहे हैं ताकि किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना होने पाए। और मुझे हर जगह पे ही ये लोग दिखाई दे दिए। देखिए पूरे श्रद्धालु लोग। और ये देखिए पूरे पुलिस फोर्स के जवान लोग यहाँ गश्ती करते हुए। तो इसी तरीके से ये मेला क्षेत्र एक पूरा सेफ जोन बना हुआ है, ये पुलिस जवान लोग की मेहनत की वजह से। ये देखिए मेला क्षेत्र में किस तरीके का अरेंजमेंट किया गया है। आप राइट साइड में जो देख रहा है पूरे एक लाइन से ये चेंजिंग रूम, वॉशरूम यहाँ पे सब दिए हुए हैं ताकि किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो पाए। तो बहुत मेहनत किया गया है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट करने में। तो अभी तक जो मुझे समझ में आया वो ये है कि अगर आप मेला क्षेत्र में आएंगे, प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र में, तो यहाँ थोड़ा चलना पड़ेगा ही आपको। और वो सबके लिए सेफ़ भी है। अगर आप देखेंगे तो चलने से व्हीकल्स अलाउड नहीं है, तो आप इजीली यहाँ से वहाँ तक मूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोगों जिन श्रद्धालुओं को चलने में दिक्कत है तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको चलना पड़ेगा। तो जो वृद्ध लोग हैं या जिनको चलने में प्रॉब्लम है तो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो धीमे धीमे हम लोग संगम घाट की तरफ में आगे बढ़ते हुए, और इधर में आप देखिए पूरा मेला क्षेत्र में, ये देखिए इधर साधु सन्यासी लोग भी आपको दिखेंगे, आम श्रद्धालु भी दिखेंगे। तो सभी लोग आपको इस पूरा मेला क्षेत्र में दिखाई देंगे। और यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे जो इधर में सब ये यहाँ पे लगाए हुए हैं दुकानदार, अपने यहाँ पे कुछ कुछ सामान भी लगाए हुए हैं। तो ये इस तरीके से आपको पूरा मेला क्षेत्र में एक अलग ही दिव्य एक पूरा इन्वायरमेंट दिखाई देगा। और ये देखिए सामने में एक वॉच टावर भी है राइट साइड में, अगर आप देख पा रहे होंगे तो वॉच टावर के थ्रू भी यहाँ पूरा निगरानी रखा जा रहा है कि मेला क्षेत्र के हर एक मोमेंट को पूरा देखा जा रहा है। तो अभी आप जैसे देखिए आज है 1 फरवरी 2025, तो शाही स्नान का दिन है 3 फरवरी 2025 को, मतलब अभी से 2 दिन बाद। उसके बावजूद यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। आपको तैयारी में कोई यहाँ ढिलाई नहीं छोड़ा गया है। सभी लोग अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हुए। और ये पूरा आप देखिए मेला क्षेत्र में पूरे बिजली की व्यवस्था या यहाँ पे माइक्रोफोन लगा के पूरा अरेंजमेंट। और ये देखिए ये जो सफाई कर्मी भी यहाँ पे लगे हैं। तो ये जो पूरी व्यवस्था है बिजली की, या जो आप जगह जगह पे देखिए स्पीकर्स लगाए गए हैं वॉशरूम है या जो रेस्ट रूम है और जो चेंजिंग रूम है, तो ये व्यवस्था मेला के पहले में पूरी की जाती है। ये यहाँ पे आप परमानेंट कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे गंगा नदी, यमुना नदी का जब बाढ़ आता है तो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं पूरा पानी में डूब जाता है ये। तो इसीलिए मेला के पहले हर बार यहाँ पे ये अरेंजमेंट करना पड़ता है। अब जैसे माघ मेला जो होता है, माघ मेला सिर्फ प्रयागराज में ही होता है। तो माघ मेला हर साल लगता है, ये जनवरी और फरवरी मंथ में हर साल माघ मेला होता है। उस समय में भी पूरा अरेंजमेंट किया जाता है। उसके बाद जब मेला ख़त्म हो जाता है तो फिर ये जो बिजली का व्यवस्था है या जो और जो अरेंजमेंट्स हैं वो सब यहाँ से हटा लिए जाते हैं, क्योंकि बाढ़ जब आता है तो ये पूरा एरिया पूरा पानी में डूब जाता है। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि महाकुंभ मेले के लिए कितना पहले से तैयारी किया जा रहा था और इस पूरे मेला क्षेत्र को कितना एक दिव्य स्वरूप दिया गया है और यहाँ पे हर एक अरेंजमेंट प्रोवाइड किया गया है।
और रात के टाइम में भी ये पूरा मेला क्षेत्र परिसर रोशनी से जगमगा उठता है। उसके लिए पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है। मैं आपको रात का भी वीडियो दिखाऊंगा उस टाइम का। तो संगम घाट अब हम पहुँचने वाले हैं। ये देखिए, आप जो सामने में जो नदी देख रहे हैं, ये यमुना रिवर है, यमुना नदी है। और ठीक यहाँ से जब सामने हमें आप चलेंगे तो लेफ़्ट साइड से गंगा रिवर आ रही है। और जस्ट सामने में ही दोनों नदी का मिलन हो रहा है, संगम हो रहा है। और फिर वहाँ से फाइनल जो नदी निकल रही है उसको हम गंगा माँ के नाम से जानते हैं। तो वो गंगा रिवर फिर आगे मिर्ज़ापुर, वाराणसी होते हुए निकल जाती है। तो हम संगम घाट पे पहुंचने वाले हैं अभी। तो आप देखिए, श्रद्धालु लोग नहाने के बाद में लौट भी रहे हैं यहाँ पे। और श्रद्धालु लोग जा भी रहे हैं नहाने के लिए। तो हर टाइम में इस समय में लोगों का नहाने का सिलसिला चलता रहता है। और यहाँ से संगम का जल या गंगा जल लोग लेके भी जाते हैं अपने साथ में। उसका वो जल का वो पूजा के समय में यूज़ करते हैं। तो ये पूरा एक यहाँ पे जब आप आएंगे, बहुत ही एक डिवाइन एटमॉस्फेयर है। और मैं तो अभी तक यहाँ तक पहुँच गया, संगम घाट पे जस्ट मैं पहुँचने वाला हूँ। तो मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। मैं बहुत आराम से इस जगह तक आ गया। अब जो भीड़ है वो मैंने पूरा दिखाया ही आपको, किस टाइप का भीड़ है। संगम घाट पे जब हम जैसे जैसे पहुँच रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा भीड़ है, लेकिन वो भी कंट्रोल्ड वे में भीड़ है। इस टाइप का नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अब मैं एकदम संगम घाट के पास में आ गया हूँ। अब देखिए, मेरे लेफ़्ट साइड में आप जो बैरिकेड देख रहे हैं, ये पूरा बैरिकेड करके रखा हुआ है। आप देखिए ध्यान से लेफ़्ट साइड में। तो ये जो बैरिकेडिंग है, यहीं से जो शाही स्नान होते हैं, जो हमारे साधु सन्यासी लोग संगम घाट पे आते हैं स्नान करने के लिए, तो उनके लिए ये पूरा बैरिकेड करके रखा हुआ है। ये देखिए, जो ठीक एकदम सामने में दिख रहा है आपको बैरिकेडिंग, वो साधु सन्यासी लोग जितने भी जब नहान करते हैं, शाही स्नान के दिन जो नहान होता है उनका, वो इसी रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है इसीलिए बैरिकेड करके रखा हुआ है। और आम पब्लिक के लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए, ये जो पूरा ओपन एरिया है, वहाँ जहाँ अभी हम लोग चल रहे हैं वो पूरा एरिया है नहान करने के लिए संगम घाट पे। तो संगम में मैंने भरपूर डुबकी लगाई। बहुत अच्छे से मेरा स्नान पूरा हो गया। आप देखिए, एकदम सामने में ही संगम है। जैसा मैंने बताया था, राइट साइड से यमुना रिवर, और ये जो लेफ़्ट साइड से दिख रहा है ये गंगा रिवर। और ठीक सामने में संगम होके ये गंगा रिवर फिर आगे चली जाती है। और देखिए, शाम का टाइम हो चुका है और लाइट पूरी जगमगाते हुए, अभी से ही लाइट को ऑन कर दिया गया है। अभी शाम का टाइम है। सूर्य देव जस्ट अभी कुछ देर बाद डूबने वाले हैं। तो ये पूरा एक दिव्य एटमॉस्फेयर यहाँ पे। तो ये देखिए, सूरज अभी कुछ देर में डूब जाएंगे। पूरा मेला क्षेत्र परिसर आप देखिए, ये संगम घाट का एकदम जगह पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखिए, शाम के 7 बज चुके हैं। तो मेला क्षेत्र में आप देखिए कितना एक रोशनी से पूरा मेला क्षेत्र जगमगा उठा है। और शाम के 7 बजे भी आप देखिए, सारे श्रद्धालु लोग आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। घाट संगम घाट है, ये पूरा एरिया भरा हुआ है। तो मैंने इसी घाट पे, संगम घाट पे स्नान किया और मेला क्षेत्र परिसर थोड़ा घूमा भी। और बहुत ही एक दिव्य अनुभूति के साथ अब मैं यहाँ से वापस के लिए निकल रहा हूँ। तो रोशनी से ये पूरा क्षेत्र जगमगा उठा है। और ये देखिए, सामने में एक वॉच टावर है, उसमें कैमरा मैन यहाँ बैठ के पूरे एरिया की निगरानी कर रहे हैं। कैमरे के थ्रू उसको दिखाया जा रहा है। तो ये वॉच टावर देखिए इधर में भी लगा हुआ है, वहाँ पे भी कैमरा मैन यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अभी शाम के लगभग 7:15 हो रहे हैं, 7:15 बज रहे हैं अभी। और पूरा मेला क्षेत्र परिसर रोशनी से जगमगा उठा है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और इस पूरे एरिया से अभी हम लोग होते हुए, जैसे हम लोग आए थे वैसे ही फिर हम वापस अब चलेंगे। तो मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने स्नान भी कर लिया। तो मैं तो बिल्कुल अपने सभी व्यूवर्स को जो भी देख रहे हैं उनको रिकमेंड करूँगा, आप आइए और यहाँ पे प्रयागराज में स्नान का आनंद लीजिए, क्योंकि ये 144 साल में पड़ने वाला महाकुंभ मेला है, जो दोबारा से फिर आपको 144 साल बाद ही आएगा। तो भाई, पूरा हुआ मेरा ये महाकुंभ का सफ़र। और वापसी में जैसे मैं आया था जिस ट्रेन से, वंदे भारत एक्सप्रेस से, मैं उसी ट्रेन से वापसी भी कर रहा हूँ। तो अभी मैं प्रयागराज से वापस वाराणसी जा रहा हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से।
तो आप देखिए ये ठीक उसी ब्रिज से हम लोग जा रहे हैं जो हम लोग मेला क्षेत्र में जब जा रहे थे, प्रयागराज मेला महाकुंभ मेला क्षेत्र में। तो जो ब्रिज पड़ा था उसी ब्रिज से होते हुए हमारी ट्रेन अभी वापसी कर रही है। और रात का टाइम है, अभी लगभग 9:30 बज रहे हैं। 9:30 बजे आप देखिए रात के टाइम में कितना सुंदर एक दिव्य यहाँ पे पूरा मेला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा रोशनी से जगमगा उठा है। सामने में देखिए शास्त्री ब्रिज जो कि रोड का ब्रिज है। इन्हीं ब्रिज के नीचे से होते हुए हम लोग मेला क्षेत्र में गए थे दिन के टाइम में। तो अभी वापसी मेरी इसी ब्रिज से वो ट्रेन अभी क्रॉस कर रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो वंदे भारत एक्सप्रेस प्रयागराज से 9:30 बजे के आसपास मुझे ये मिली। आज थोड़ी लेट थी, ये 15 मिनट, 9:15 के आसपास का टाइम है इसका। तो 9:30 बजे चल के ये मुझे 11 बजे वाराणसी स्टेशन पहुंचाएगी। तो बहुत ही धन्य हूँ मैं, महाकुंभ में मैंने स्नान कर लिया और मैंने आप सब लोगों को भी जितना मैं दिखा सकता था मैंने दिखाया। और रियल आज के टाइम में कैसा वहाँ पे एक इन्वायरमेंट है, क्या वहाँ पे मैंने फ़ील किया, किस तरीके से मैंने स्नान किया, मैंने वो आपके साथ में शेयर किया। और मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा जो लोग अभी तक स्नान नहीं किए हैं वो आएँ, इस महाकुंभ में स्नान करें। तो बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं आराम से सुबह पहुंच के मैं पूरा स्नान करने के बाद में अभी वापस भी लौट रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी जो हम लोग बहुत कुछ अभी सुन रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। आप आके एक दिव्य अनुभूति का यहाँ पे लाभ लीजिए। मेला क्षेत्र आप देखिए पूरा रोशनी से जगमगाया हुआ, कितना सुंदर ये इन्वायरमेंट है। आप एहसास कर सकते हैं कि यहाँ जब इस क्षेत्र में आप घूमेंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस के साथ में मैं वापस यहाँ से निकल रहा हूँ। मेरे पास थोड़े समय की कमी थी इसलिए मैं ज़्यादा स्टे नहीं कर पाया। एक मेरी जिम्मेदारी बन गई थी क्योंकि ये मेरे ही शहर में हो रहा है प्रयागराज में, तो इसीलिए इसको दिखाना आपके पास में लाना मेरी एक जिम्मेदारी थी। तो मैंने आपको दिखाया ये सब। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।